जैन बेटा, क्लास 10th मैथ में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया हमने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर नंबर 5 है बेटा। चैप्टर नंबर 4 हमने किया था, उसमें कुछ टॉपिक जो हैं वो कोर्स से हट गए हैं। बार बार बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि क्या क्या नहीं करना। ठीक है बेटा। एक तो आपको नहीं करना जो चैप्टर नंबर 4 में, वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो था ना, वो नहीं करना बेटा आपको। ठीक है, एक तो आपको ये छोड़ देना है। और दूसरा ध्यान से समझिएगा बेटा, दूसरा कौन सा नहीं करना, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है बेटा, जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं 4 चैप्टर में, वो भी नहीं करनी। सही है नहीं है? हर एक्सरसाइज के बीच बीच में आपके पास वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है उन्होंने, वो सारी की सारी आपने अब छोड़ देनी है। क्लियर है? एक कंप्लीटिंग स्क्वायर और एक जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है वो सारी छोड़ देंगे, तो उसके अलावा जो बचा है वही करना है आपने। सही है कि नहीं है? तो बेटा ये मैंने चैप्टर नंबर 4 के लिए आपको बता दिया है, आप बेकार में कहीं कर लें, कोई फ़ायदा नहीं होने का। ठीक है, अब समझिएगा इस चैप्टर में क्या करना है। फॉर फॉलोइंग एपीज राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपसे ये जो एपीज दे रखी हैं, इसमें आपसे कह रहा है वो कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करें। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है डेट इज़ द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। ये स्टैंडर्ड इनिशियल है, इन्हें याद करके रखें। तो ए इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस में A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है। सेकेंड टर्म कितनी है बेटा? 1, और फर्स्ट टर्म कितनी है? 3। तो 1 माइनस 3 करेंगे तो कितना बचेगा? -2 बचेगा। तो -2 इज़ योर आंसर। ठीक है, इस वाले एपी में देखिएगा, फर्स्ट टर्म जो है वो कितनी है बेटा? 1/3 है, तो 1/3 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस जो है A2 माइनस A1 है, तो 5/3 माइनस 1/3। ठीक है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 5 में से 1 माइनस कर दो, 4/3 आपका आंसर आ जाएगा। सही है बेटा। अब आप नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। सबसे पहले तो ये बताना है कि ये AP है कि नहीं है। अगर ये AP है देन फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड 3 मोर टर्म्स। तो कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म्स भी फाइंड करें। समझ गए बेटा? देखो पीछे तो AP था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। यहाँ पे अगर AP आपसे पूछ रहा है कि AP है कि नहीं है, तो आपको कम से कम 2 कॉमन डिफरेंस फाइंड करने पड़ेंगे। आप कोई से भी 2 डिफरेंस निकाल लीजिए, अगर दोनों सेम आ जाए तब तो आप कहेंगे कि ये AP है। ठीक है ना, और सेम नहीं आएंगे तो आप कहेंगे ये AP नहीं है। क्लियर है बात? डिफरेंस आप कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें, तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकाला हमने D1। क्या कह दिया इसे? D1। D1 क्या होगा? A2 माइनस A1 होगा, तो 4 माइनस 2 कर दो तो 2 आ जाएगा बेटा। अब कॉमन डिफरेंस D2 फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? D2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। अच्छा, 4 माइनस 2 तो कर ही दिया, आप कुछ और कर लो, 8 माइनस 4 कर लो। तो 8 माइनस 4 करोगे तो 4 बचेगा। अब देखो बेटा, यहाँ तो कॉमन डिफरेंस आया था 2, यहाँ आया 4, और AP के लिए हमारा जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो ये एक नहीं है, D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, देयरफॉर इट इज़ नॉट AP। तो ये क्या नहीं हुई बेटा? AP नहीं हुई। सही है कि नहीं है? समझ गए? इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये है सीरीज 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, इस टाइप से सीरीज चल रही है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस की बात करें वही A2 माइनस A1 आएगा। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो A2 माइनस A1 आएगा। ये है 3 रूट 2, 3 प्लस रूट 2,
और यहाँ है 3, माइनस कर दो तो 3 से 3 कैंसिल, √2 बचेगा। कॉमन डिफरेंस d2 है, a2 माइनस a1, 3 प्लस 2√2 और 3 प्लस √2, तो माइनस साइन खोलेंगे तो सब माइनस के हो जाएंगे, 3 से 3 कट गया, 2√2 में से √2 माइनस करेंगे तो √2 बचेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा d1 इज इक्वल टू d2 आ गया, और जब इक्वल आ गया तो यानी ये AP होगी, सो इट इज़ एन AP। अगर AP होगी तो बेटा हम इसकी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक है, कर सकते हैं। तो 1 2 3 और 4 ये 4 टर्म्स तो दे रखी है, हम इससे आगे की 5th टर्म फाइंड करेंगे, 6th टर्म फाइंड करेंगे और 7th टर्म फाइंड करेंगे। ये 3 टर्म फाइंड करने को कहा हुआ है क्वेश्चन में, ये फाइंड करेंगे। 5th टर्म मैंने आपको बताया था कैसे लिखना है, a प्लस 4d, d को एक कम लिखना है जोन सी टर्म वो पूछे। तो a की जगह पे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 3 प्लस 4, और d की जगह पे डिफरेंस आ जाएगा, कितना आया था डिफरेंस, √2 आया था, तो 3 प्लस 4 √2 हो जाएगा 5th टर्म। 6th टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 5d, a की जगह पे 3 5 और d की जगह पे √2। ऐसे ही 7th टर्म निकाल लो, a प्लस 6d, ठीक है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा इजीली। इसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा, a 2a 3a 4a इस टाइप से है। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 2a माइनस a बचेगा, और दूसरा डिफरेंस निकाल लीजिए 3a माइनस 2a a, तो d1 इज इक्वल टू आ गया किसके, d2 के, और इक्वल आ गया तो ये क्या हो गई, AP हो गई। 5th टर्म निकाल लीजिए a प्लस 4d, 4d करोगे तो a तो है ही, और 4d की जगह पे भी है 4a, 4a और a 5a, तो 5th टर्म में 5a आया, 6th टर्म में 6a आ जाएगा, 7th टर्म में 7a आ जाएगा। ये आपके आंसर हो जाएगा तीनों, ठीक है कि नहीं है। तो इस टाइप से कीजिएगा बेटा। एक्सरसाइज आप लोग बुक में से, बुक होगी अब आपके पास सबकी, उसमें से कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे और कुछ नई टर्म्स, ठीक है ना, नया कंसेप्ट। जय हिंद बेटा।